अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स सम्स वाले पेजेस। टॉपिक आज हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉरगॉटन। ये हमने पहले भी किया है ये वाला टॉपिक, बट आज थोड़ा और लेवल ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉरगॉटन, ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 61 है, ध्यान दो सब लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो मैं धीरे धीरे नोट करना शुरू करता हूँ। राम मोहन एंड सोहन, इनका P&L रेशियो है 2:1, मतलब 2/4 1/4 1/4। राम विड्रू ₹3000 एवरी मंथ, ये भी मैं धीरे धीरे लिखना शुरू करता हूँ। राम विड्रू ₹3000 एवरी मंथ, हर महीने। एंड मोहन विड्रू ₹4000 एवरी मंथ, मोहन ने विड्रॉ किए ₹4000 एवरी मंथ। राम ने 3000 एवरी मंथ, मोहन ने 4000 एवरी मंथ। और आगे हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम वाज चार्ज्ड। ये मैं नोट करना स्टार्ट करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 6% पर एनम। आगे was charged whereas the partnership deed was silent about the interest on drawings। अब ये जो लाइन लिखी है ना, whereas the partnership deed was silent about interest on drawings, ये आपके समझने जैसा है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि सही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होना चाहिए और गलत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है whereas the partnership deed was silent about interest on drawings। तो राम ने विड्रॉ किया ₹3000 एवरी मंथ, मोहन ने विड्रॉ किया ₹4000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज्ड एट 6% पर एनम, मतलब हमारी बिजनेस ने, हमारी पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम चार्ज कर दिया। हम लोगों ने 6% पर एनम ऑलरेडी पार्टनर्स से ले लिया। तो मेरे हिसाब से दिस इज रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब हम लोगों ने जो पार्टनर से 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया है, दिस इज रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट। क्वेश्चन में लिखा है वेयर इज द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको मालूम है जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो हम पार्टनर्स को दो ही चीजें देते हैं, एक प्रॉफिट या लॉस हम लोग इक्वली देते हैं, एक हम पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस देते हैं इक्वली। दूसरा, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या नहीं बनाई हो तो एक प्रॉफिट या लॉस हम इक्वली देते हैं। दूसरा, किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो हमारे बिजनेस में पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा पार्टनर्स को हम कुछ देंगे भी नहीं और कुछ लेंगे भी नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेक्ट हमको चार्ज करना ही नहीं चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेक्ट जो होगा वो होगा 0%। हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना ही नहीं था पार्टनर्स से, तो करेक्ट था 0%। करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको चार्ज नहीं करना चाहिए था। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब एक और इस क्वेश्चन में डाउट है कि ये जो राम ने 3000 विड्रॉ किए हर महीने और मोहन ने विड्रॉ किए 4000 हर महीने, तो इसमें क्या रूल्स अलग अलग होते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के रूल्स अलग होते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के रूल्स अलग होते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ ही नहीं है कि राम ने जो 3000 विड्रॉ किए वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है कि एंड ऑफ एवरी मंथ है। मोहन में भी बताया हुआ नहीं है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है कि एंड ऑफ एवरी मंथ है। तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि दोनों में मिडल ऑफ एवरी मंथ है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूं कि एज इट इज नॉट mentioned in the question about the date of making drawings, मतलब beginning of month every month है कि end of every month है, as it is not mentioned in the question about the date of drawings, so we have assumed that the drawings are made at the middle
ऑफ एवरी मंथ। अब एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ का फ्रैक्शन क्या होता है? एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ का फ्रैक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड। क्या बोलते हैं? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है पीरियड आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स प्लस पीरियड आफ्टर, यहां पे आएगा प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है पीरियड आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 2। ये हमारे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन लोगों ने कब किया होगा? राम और दूसरा कौन था? मोहन। इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स इन लोगों ने किया होगा 15 अप्रैल पे, तो 15 अप्रैल के बाद बच जाते हैं 11.5 मंथ्स। और लास्ट इन लोगों ने ड्राइंग्स किया होगा 15 मार्च पे, तो 15 मार्च के बाद बच जाता है आधा महीना। तो पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स इज 11.5 मंथ्स और पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स इज 0.5 मंथ्स। तो 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2। अब 11.5 प्लस 0.5 ये होता है 12 अपॉन 2 होता है 6। तो हम लोग जब इंटरेस्ट निकालेंगे दोनों का तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे दोनों का, ठीक है। अब दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। राम ने विड्रॉ किया है 3000 पर मंथ, इसको मैं नीचे कट पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर से हटा देता हूँ। राम ने विड्रॉ किया है 3000 एवरी मंथ और मोहन ने विड्रॉ किया है 4000 एवरी मंथ। तो पहले राम का सॉल्व करते हैं। राम का टोटल ड्राइंग्स होगा 3000 एवरी मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो राम का टोटल ड्राइंग्स होगा 36,000। उसी तरीके से शाम का, सॉरी मोहन का टोटल ड्राइंग्स होगा 4000 एवरी मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो मोहन का ड्राइंग्स होगा 48,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाए, फिर वर्किंग नोट्स, फिर एडजस्टमेंट एंट्री। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स है राम का 36,000, इस पे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज ये वाला रॉन्ग वाला है 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रॉन्ग वाला जो है वो 6% है, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100। और हमारा पीरियड था, एवरेज पीरियड था 6 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12, मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12, 36,000 टोटल ड्राइंग्स, 6% मतलब 6 अपॉन 100 और एवरेज पीरियड है 6 मंथ्स, तो 6 अपॉन 12। ये होगा हमारे राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12, ये आएगा 10,800 रुपीज। अब राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अभी मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये रॉन्ग है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रॉन्ग है। अब मोहन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो मोहन का टोटल ड्राइंग्स है 48,000 पे 6%, 6 अपॉन 12, तो 48,000 पे 6% मतलब 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12, तो ये आएगा 14,400 रुपीज। ये दोनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गलत है, राम का भी और मोहन का भी, दोनों का ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10,800 और 14,400 ये गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं आगे स्टेटमेंट बनाना। फिर क्या होगा, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया राम और मोहन से, विच इज रॉन्ग, 10,800 और 14,400। भूल से हमने 6% चार्ज कर दिया। राम से कितना चार्ज कर दिया बेटा? 10,800। हमने राम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल से ले लिया था, पहले उसको वापस दो। राम को 10,800 और मोहन को 14,400 पहले वापस लो। अब सोहन ने तो ड्राइंग्स किया ही नहीं था, तो हमने इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% चार्ज किया ही नहीं था। अब शब्द सुनना मेरे, क्रेडिट मतलब प्लस, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट मतलब प्लस होता है, क्रेडिट मतलब प्लस फॉर, शब्द सुनना अच्छे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स wrongly charged। शब्द समझो, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल से राम और मोहन से इतना चार्ज कर चुके हैं, 10,800 और 14,400। वो हम मतलब बिजनेस,
मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, वी आर फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, वी आर पार्टनरशिप फर्म, वी आर बिजनेस। तो हम लोग ऑलरेडी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर चुके हैं राम और मोहन से, वो हम वापस दे रहे हैं राम और मोहन को। राम को हमने वापस दे दिया 10,800, मोहन को वापस दे दिया 14,400। तो इन दोनों का कैपिटल प्लस हो जाएगा 10,800 और 14,400। अब और सोहन से तो हमने कुछ चार्ज किया ही नहीं था, तो सोहन में 0। अब टोटल होता है 25,200। अब यही 25,200 जो पहले प्लस हुआ, वही 25,200 हम लोग बाद में क्या करेंगे, माइनस। यही 25,200 जो हमारा पहले प्लस हुआ था, उसी 25,200 को हम लोग बाद में माइनस करेंगे। जैसे मैं हमेशा एरोज बनाता हूँ, एक एरो ड्रॉ करता हूं तो आपको पता चले मैं कैसे कहां से गया। पहले मैं राइट साइड गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो भूल से चार्ज्ड था वो मैंने वापस दे दिया राम और मोहन को। तो पहले मैं राइट साइड गया, फिर नीचे की तरफ गए, यही 25,200 जो पहले प्लस हुआ उसको बाद में कर दिया माइनस। ये 25,200 हमको राम और मोहन को देने हैं। अब ये पैसे आएंगे कहां से, पैसे तो बिजनेस से है ही नहीं, तो ये पैसे हम लोग वापस भी पार्टनर से ही लेंगे। डेबिट मतलब माइनस फॉर वन काइंड ऑफ लॉस फॉर द पार्टनर्स, डेबिट मतलब माइनस फॉर लॉस। और अगर आपको याद हो तो हमारा पीएनएल रेशियो था 2:1:1। अगर आपको याद हो तो पीएनएल रेशियो 1:1:1 था। ये पीएनएल रेशियो 2:1:1, ये 2:1:1। तो हम लोगों ने जो पैसे दे दिए राम और मोहन को, वही पैसे हम लोग वापस भी लेंगे तीनों पार्टनर्स से। तो 25,200 मल्टीप्लाई बाय 2/4, 25,200 मल्टीप्लाई बाय 2/4, फिर 25,200 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और 25,200 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो 12,600, 6,300, 6,300। तो मैंने 25,200 को मल्टीप्लाई बाय 2/4 किया, फिर 25,200 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 25,200 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 10,800 माइनस 12,600, तो हमारा टोटल आ जाएगा 1,800 माइनस। आपको मालूम है जिस पार्टनर का आंसर माइनस में आता है हम उसको डेबिट करते हैं। अब दूसरे पार्टनर का आंसर है 8,100, 8,100 प्लस में आ रहा है, प्लस मतलब क्रेडिट। और तीसरे पार्टनर का आंसर 6,300 माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है मतलब डेबिट। ठीक है, तो राम का आंसर माइनस में आ रहा है 1,800, माइनस मतलब डेबिट। मोहन का आंसर प्लस में आ रहा है, देखो राम में माइनस वाली अमाउंट बढ़ी है, तो 10,800 माइनस 12,600, तो माइनस वाला अमाउंट बड़ा है तो माइनस में आंसर आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। मोहन में प्लस वाली अमाउंट बढ़ी है तो क्रेडिट करेंगे, और सोहन में माइनस वाली अमाउंट बढ़ी है तो डेबिट करेंगे। अल्टीमेटली टोटल के कॉलम में 0 आना चाहिए। अब यहाँ से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। रेक्टिफाइंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बन जाएगी। जो माइनस में है उसको डेबिट करो। राम 1,800 माइनस है तो राम हो जाएगा 1,800 डेबिट। राम 1,800 डेबिट है, माइनस है तो डेबिट हो जाएगा। अब ये मोहन है 8,100, मोहन 8,100 क्रेडिट में है, तो मैं मोहन का नाम क्रेडिट में लिखूंगा 8,100, प्लस मतलब क्रेडिट। और ये सोहन है, सोहन 6,300 माइनस में है, माइनस मतलब डेबिट सोहन। तो राम्स पूरा नाम अच्छे से लिखना है, राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और 6,300 डेबिट है। 6,300 का नाम क्या है, सोहन, तो सोहन्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, राम डेबिट, सोहन्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट जो माइनस में है, और जो 8,100 प्लस है वो है मोहन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू मोहन्स कैपिटल और करंट अकाउंट 8,100 being the rectifying entry for excess interest on drawings, being the rectifying entry for excess interest on drawings charged from partners। मतलब हम पहले राम और मोहन से भूल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर चुके थे 6%, एक्चुअली चार्ज नहीं करना चाहिए था,
क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होना चाहिए 0%। तो हम भूल से जो 6% ले चुके थे राम और मोहन से, वो हम वापस दे रहे हैं। राम को पैसे दे रहे हैं, मोहन को पैसे दे रहे हैं। तो पहले दोनों पार्टनर्स हो गए प्लस, सोहन में कुछ भी नहीं, टोटल 25,200। वही 25,200 हमने जो पहले प्लस आया उसी को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। और माइनस कौन से रेशियो में करते हैं? माइनस करते हैं हमेशा पीएनएल रेशियो में। तो पहले अगर प्लस हुआ, कभी भी पहले प्लस हो तो बाद में माइनस कर देना, और पहले माइनस हो तो बाद में प्लस कर देना, ठीक है। अब माइनस में आंसर आए तो डेबिट, प्लस में आंसर आए तो क्रेडिट। ओके बेटा, अभी मैं देख लेता हूं मेरी क्या मिस्टेक है। अब यहाँ पे 36,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100। ओके, 6/100 करना था, मैंने 6/10 किया। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 करना था, मैंने 6/10 कर दिया था। तो एक जीरो मैंने अभी लगा दिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा 1080। यहाँ पे भी मैंने वही गलती की है, मोहन में भी 48,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 करना था, मैंने 6/10 किया। अभी एक जीरो लगा दिया तो 1440। मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ, राम का 1080 और मोहन का 1440। राम का 1080, सब में भूल से मैंने एक जीरो ज्यादा लगाया। राम का 1080 और मोहन का 1440, टोटल आया 2520। ये 2520 जो पहले प्लस हुआ, उसी 2520 को हम लोग बाद में माइनस कर देंगे। तो तीनों अमाउंट्स मेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। मैंने एक जीरो ज्यादा लगाया था, यहाँ पे 1080 कर दिया, यहाँ पे 1440 कर दिया, टोटल 2520। वही 2520 मैंने माइनस कर दिया। इस 2520 को मैंने 2520 को मल्टीप्लाई बाय 2/4, 1/4, 1/4 कर दिया। अभी मेरी सारी अमाउंट्स करेक्ट हो गई, जो भूल से मेरा एक जीरो ज्यादा आ रहा था सब जगह पे। नेट इफेक्ट में 180 डेबिट हुआ राम, 630 डेबिट हुआ सोहन, और 810 क्रेडिट हुआ मोहन। तो सब जगह पे मेरा एक जीरो ज्यादा था, वो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत किया था। 6/10 लिया था पहले मैंने, 6/100 होना चाहिए, ठीक है। अभी एकदम सही है, परफेक्ट। लिखना शुरू करो। क्वेश्चन 61, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि जब भी ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हो, बिगनिंग ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, तो हम लोग अज्यूम करते हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ। हम ऐसा अज्यूम करते हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है 61, ये वर्किंग नोट्स। ये एवरेज पीरियड, राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले राम और मोहन को दिया मतलब प्लस, फिर वही 2520 हमने तीनों पार्टनर्स में माइनस कर दिया। फिर अल्टीमेटली नेट इफेक्ट जिसका माइनस में आया उसको डेबिट करेंगे, जिसका प्लस में आया उसको क्रेडिट करेंगे। मार्क्स इज रेक्टिफाइंग एंट्री की है। ऊपर वाला जो 1.5 पेज आपने वर्किंग नोट्स लिखा है वो लिखो नहीं लिखो उसकी कोई मार्क्स नहीं है, मार्क्स इस एंट्री की है, ठीक है। ये एंट्री अच्छे से लिखना, बाकी आप ओरली कर दो सारा कैलकुलेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थे एंट्री और अमाउंट के मार्क्स है, लिखना अच्छे से।